अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पहले लेसन में हम साइंस की डिफ़ाइन पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो है उसके इंपॉर्टेंट्स मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो अपीयरेंस है उसको देखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं अपीयरेंस में, शेप, कलर एंड पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फॉर्म स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर कैसा है। इस अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, खास तौर पर किस में, ह्यूमंस में। ठीक है, इसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ का पता चला सकते हैं कि डिजीज़ इसको कौन सी हुई है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, जो है इसकी हेल्प से। ये इसके इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास एनाटॉमी के इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपने ये लिखना होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसकी हमारे पास एग्जांपल। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको, उनके जो फंक्शन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। जैसे हमारे ब्लड में जो वाइटल इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे ऑक्सीजन है, विटामिन, न्यूट्रिशंस वगैरह तमाम चीज़ें, उसको हम स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच, हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ को इसलिए कहते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही स्टडी किए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डिफाइन है टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर फंक्शन। ये आपके पास टिश्यूज़ की डिफाइन यहाँ तक, फंक्शन तक है। टिश्यूज़ एक्सामिनेशन हेल्प्स इन द डिजीज़ डायग्नोसिस। इससे हम जो है किसी भी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं जो कि टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग हो। ड्यूरिंग स्टडीज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे हम क्या करते हैं, अपने टिश्यूज़ को स्टडी करके किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिस्कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले, स्टडी को, रीजनिंग को, थिंकिंग को। इज़ द स्टडी ऑफ सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। हम जानते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस जितने भी हैं, तमाम के तमाम किस चीज़ से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं ये हमारे क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है ना डेवलप होता है। तो उसके बाद साइटोलॉजिस्ट अनरिवेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। इसके ज़रिए सेल डिवीजन की जो मैकेनिज्म है उसको भी देखा जाता है। उसके बाद ह्यूमन्स बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास, जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्रेन के सेल्स हैं, टिश्यूज़ के सेल्स हैं, बोन्स के सेल्स हैं। इस तरह के 30 ट्रिलियन सेल्स आपस में मिलते हैं तो ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है। मालिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हों या जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई हो। लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। Is the branch in this branch scientists study tissues and organ formation। इसमें हम जो बेबी डेवलप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसके जो ऑर्गन्स बनते हैं, उसके टिश्यूज़ बनते हैं, तमाम चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, मतलब कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कोई खुदा न खास्ता डिफेक्ट होता है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसी एम्ब्रियो के लेवल पर की जाती है। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो है उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। जेनेटिक्स की मदद से हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या है, ये सामने आपके पास एक ब्लू बॉक्स है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है कि हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले किसी न किसी वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी जो बाक़ियात, जैसे कि वुड है हमारे पास ट्री की, ये अगर जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला वगैरह आ जाए तो वो ज़मीन में दब जाती हैं। उसके बाद वो कई सैकड़ों सालों तक वहाँ पर प्रिज़र्व्ड रहती हैं, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से अर्थ की,
वो फिर हमारे पास जो वुड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल में हो जाती है। इसके तमाम प्रोसेस को हम ये जो कहेंगे इसको फॉसिल फॉर्मेशन कहेंगे। द ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल जो हमारे पास है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स को, ये आपके पास एमसीक्यूज है। और ये ट्रिलियन सेल्स वाले 30 ट्रिलियन सेल्स, ये भी हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स, डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जेंट रेप्टाइल्स के, हमारे पास बहुत बड़े जो रेप्टाइल्स थे, डेट रोम का मतलब है फिर रहे थे दुनिया में मिलियंस ऑफ द ईयर, मिलियंस ईयर्स अगो, जो है कई सारे लाखों साल पहले इस दुनिया में फिरते रहे हैं। उसके बाद है टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। हम जानते हैं इस दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तमाम। तो उन सब को हम स्टडी करना एक पर्सन के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनकी उनकी ग्रुप बंदी की है, उनको ग्रुप में हमने क्लोज किया है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कैट और डॉग है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है अगर हम देखा जाए पिजन से। तो इसी तरह पिजन और स्पैरो है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है देखा जाए तो डॉग से। इस तरह की सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर हमने ऑर्गेनिज्म को उनकी ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि उनको स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाए, ईज़ी हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, हमें आसानी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशीज़, जिससे हमें नई स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनसे हम एवोल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसका आपको आगे आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इको कहते हैं इन्वायरमेंट को। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो इसके रिलेशनशिप हैं, इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, उसको स्टडी करते हैं। इकोलॉजी helps to conserve the biology, biodiversity and the address environmental problem। इसके ज़रिए हम अपने माहौलियात के जो मसाइल हैं उसको भी उसका भी पता लगा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और एनर्जी और न्यूट्रिशन को जो है ना उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लायन है, तो वो डॉग या कैट का हंट करता है, तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। तमाम चीज़ें हम किस में स्टडी करने वाले हैं आगे फूड चेन में, जब इसका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद है मैराइन बायोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। इसमें हम ओशंस में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशंस बायोडाइवर्सिटी। इससे हम देखते हैं कि ओशन में कितनी टाइप्स के, कितने काइंड्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, जिससे हमें नई स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है। एंड एड्रेस मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़। अब मेराइन कंजर्वेशन इश्यूज़ से मुराद ये है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड हो गई हैं। इंडेंजर्ड से मुराद कि वो ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सी जो स्पीशीज़ है वो तादाद में कम रह गई है, तो हम उसको महफूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस स्पीशी का जो है ना इस दुनिया से ख़त्म होना रुक जाता है, कह लें कि हम उसको महफूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स हमारे पास सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन लाइफ। ये हमारे पास कुछ स्टोन टाइप के जो है ना ऑर्गेनिज्म है जो कि मेराइन में होते हैं। इससे कई सारे जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो फ़ायदा हासिल करती हैं, और जिसके ज़रिए एक अपना पूरा इकोसिस्टम मेराइन में मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी आपने पहले पढ़ा होगा कि पैथ्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़। इसमें हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं, देयर काजेज़ एंड देयर इफ़ेक्ट्स, उनके जो वजूहात हैं और उनके जो असरात हैं, इन तमाम चीज़ों को। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, इससे हमें किसी भी बीमारी के बारे में पता चलता है। प्रिवेंशन, उससे हम बचाव कर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट, और उसका हम इलाज करते हैं, किसका, बीमारी का। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर, जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। ठीक है, ये अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स जो है ये कैंसर की डिफाइन आपके पास है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिजीज़, और जो अपनी डिजीज़ से हमें बचाते हैं, इन तमाम के हम जो रोल्स हैं वो स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी दैट डेवलप द वैक्सीन। इसके ज़रिए हम वैक्सीन डेवलप करते हैं। ट्रीट ऑटोनोमिक डिजीज़, कुछ हमारे पास डिजीज़ है जिसका इलाज करते हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द इन्फेक्शन, और जो हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया इंटर हो जाए
तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है फार्माकोलॉजी, इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द ड्रग्स। फार्मा का मतलब है, जैसे आपने फार्मेसी सुना होगा कि फार्मेसी से मेडिसिन ले आएँ, तो फार्मेसी कहते हैं ऐसी जगह जहाँ मेडिसिन मिलती हैं। तो फार्माकोलॉजी ऐसी हमारे पास साइंस की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन्स को, ड्रग्स को स्टडी करते हैं एंड देयर इफ़ेक्ट्स, और उनके जो असरात होते हैं हमारी बॉडी पर, उसको हम स्टडी करते हैं। दिस हेल्प्स द इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इससे हम नई जो ड्रग्स हैं वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स हमारे पास हैं, मेडिसिन हैं जिससे हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं। एंड बैक्टीरियाज आर डेवलप, एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ तक हमारे जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपकी 9th क्लास की बुक में डिफाइन ये हैं, ब्रांचेस हैं, ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। तो अगर आपको ये लेसन समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको ना भूलें। इन सब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।